नमस्कार मित्रों, आज की व्याख्यान में हम काव्य किसे कहते हैं, काव्य का क्या अर्थ है और काव्य के भेद यानी कि काव्य का प्रकार क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। काव्य किसे कहते हैं? काव्य का क्या अर्थ है? काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है। छंदबद्ध रचना काव्य कहलाती है। काव्य के भेद यानी कि काव्य के प्रकार। काव्य के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है, यानी कि जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद प्राप्त किया जाता है वह श्रव्य काव्य कहलाता है। दूसरा है दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वह है जो अभिनय के माध्यम से देखा सुना जाता है, जैसे नाटक, एकांकी इत्यादि। श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य में कोई धारावाहिक कथा होती है, अर्थात किसी कथा युक्त श्रव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसमें किसी घटना अथवा क्रिया का वर्णन काव्यात्मक रूप में होता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जाना जाता है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यान नीतियां आती हैं। महाकाव्य जीवन का व्यापक रूप में चित्रण होता है। इसकी कथा इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसका नायक उदात्त और महान चरित्र वाला होता है। इसमें वीर, श्रृंगार और शांत में से कोई एक रस प्रधान तथा शेष रस गौण होते हैं। यह प्राय लंबे कथानक पर आधारित तथा सर्गबद्ध होता है। इसमें कम से कम 8 सर्ग होता है। महाकाव्य की कथा में धारावाहिकता तथा हृदय को भाव विभोर करने वाले मार्मिक प्रसंग का समावेश भी होना चाहिए। हिंदी के कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास, कामायनी, उर्वशी, लोकायतन इत्यादि। खंड काव्य। खंड काव्य में किसी लोक नायक के जीवन के व्यापक चित्रण के स्थान पर उसके जीवन के किसी एक पक्ष अथवा रूप का संक्षिप्त चित्रण होता है, जिसे महाकाव्य का लघु रूप अथवा एक सर्ग नहीं समझना चाहिए। खंड काव्य में अपनी पूर्णता होती है और संपूर्ण रचना में प्राय एक ही शब्द प्रयुक्त होता है। पंचवटी, जयद्रथवध, नहुष, सुदामा चरित्र, पथिक, गंगावतरण, हल्दीघाटी आदि हिंदी के कुछ प्रसिद्ध खंड काव्य हैं। आख्यानक गीत। महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार कहानी का नाम आख्यानक गीत है। इसमें वीरता, साहस, पराक्रम, बलिदान, प्रेम, करुणा आदि के प्रेरक घटना चित्रों के माध्यम से कथा कही जाती है। इसकी भाषा सरल, स्पष्ट और रोमांचकारी होती है। गीतात्मक और नाटकीयता इसकी विशेषता है। झांसी की रानी, रंग में भंग, विकट भट्ट आदि रचनाएं आख्यानक गीत के अंतर्गत आती हैं। मुक्तक काव्य।
मुक्तक काव्य महाकाव्य और खंड काव्य से भिन्न प्रकार का होता है। उसमें एक अनुभूति, एक भाव या कल्पना का चित्रण होता है। महाकाव्य और खंड काव्य जैसी धारावाहिकता न होने पर भी इसका वर्ण विषय अपने में पूर्ण होता है। उनके पदों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। प्रत्येक पद या छंद स्वतंत्र होते हैं, जैसे बिहारी और रहीम के दोहे तथा सूर और मीरा के पद। मुक्त रचनाओं को भी दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। पाठ्य मुक्तक, पाठ्य मुक्तक रचनाओं में विषय की प्रधानता होती है। इसमें विभिन्न विषयों पर लिखी गई छोटी छोटी विचार प्रधान रचनाएं होती हैं, जिनमें किसी प्रसंग को लेकर भावानुभूति का चित्रण होता है अथवा किसी विचार या रीति का वर्णन किया जाता है। तार सप्तक की रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की पतझड़, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भिक्षु, वह, तोड़ती पत्थर आदि रचनाएं इसी के अंतर्गत आती हैं। गेय मुक्तक, इसे वित्तीय प्रगति काव्य भी कहते हैं। यह अंग्रेजी के लिरिक या समानार्थी है। इसमें भाव प्रवणता, आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्यमय कल्पना, संक्षिप्त संगीतात्मकता की प्रधानता होती है। कबीर, तुलसी, रहीम के भक्ति एवं नीति के दोहे तथा बिहारी, मतीराम, देव आदि की रचनाएं इसी कोटि में आती हैं।